आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज 1.1। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 140। 140 किसके टेबल में आता है, तो इसका लास्ट नंबर 0 है, तो 0 है तो हम इसको 2 और 5 के टेबल से कर सकते हैं। तो मैंने 2 से किया क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर है। 270 या 140। देन नेक्स्ट रिटर्न 0 है तो 0 भी 2 और 5 के टेबल से कर सकते हैं, तो मैं 2 से करूँगी क्योंकि 5 इसमें भी सबसे छोटा नंबर है। तो 2 इंटू 35 हो जाएगा मेरा 70। और 35 7 के टेबल में आता है तो 5 7 जा 35। अब इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर मुझे मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मिल गया। अब 2 मेरे पास 2 है तो उसकी पावर बनेगी 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। जो नंबर सबसे ज़्यादा जिस नंबर की पावर होगी वो पहले लिखा जाएगा। मेरा नेक्स्ट नंबर है 156। 156 में लास्ट नंबर 6 है तो मैं 2 के टेबल से करूँगी। 278 जा 156। फिर लास्ट नंबर 8 है तो मैं 2 के 2 से करूँगी। 239 जा 78। देन 39 13 के टेबल में आता है, 3 इंटू 39 39 होता है। अब इसका कौन कौन सा प्राइम फैक्टर मुझे मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 मेरा 2 टाइम रिपीटेड है, तो 2 टाइम रिपीटेड है तो 2 का स्क्वायर का पैर बनेगा, तो इसका मेरा प्राइम फैक्टर बना 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3825। इसका लास्ट नंबर 5 है। अब जिसका लास्ट नंबर 5 होता है उसको मैं 3 से भी कर सकती हूँ और 5 से भी कर सकती हूँ। तो 3 को मैं करूँगी 1275 आएगा। देन 1275 का लास्ट नंबर 5 है, इसको भी मैं 3 से भी कर सकती हूँ, 5 से कर सकती हूँ। मैं 3 से की हूँ 425 से। देन 425 का लास्ट नंबर 5 है तो इसको मैं 5 के नंबर से भी कर सकती हूँ, 3 के नंबर से भी कर सकती हूँ। तो मैंने 5 से किया है, 85 आया मेरा आंसर। 85 17 के टेबल में आता है, 5 इंटू 17 85 आ जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टर मेरा मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 3 2 टाइम रिपीटेड है तो 2 के 3 की पावर आ जाएगी 2 स्क्वायर में। 5 2 टाइम रिपीटेड है तो 5 की पावर हो जाएगी स्क्वायर में इंटू 17। ये मुझे प्राइम फैक्टर मिल गया। अब फोर्थ वन मेरा है 5005। अब 5005 है, इसका लास्ट नंबर मेरा 5 है तो मैं इसको 5 के टेबल से कर सकती हूँ, 5 के टेबल से कर सकती हूँ। तो 5 1 जा 5 एंड 0 0 5 1 जा 5। अब लास्ट नंबर 1 है तो ये 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 जा 4 जा 3 जा 143। 13 के टेबल में आता है 11 जा में, तो 11 इंटू 13 143। इसकी पावर मुझे क्या क्या मिलेगी, सिंगल पावर मिलेगी इसकी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये मेरा प्राइम फैक्टर मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट मेरे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। 7429 17 के टेबल में आता है 437 बार में एंड 19 के टेबल में आता है 23 बार में। तो इसकी पावर मुझे क्या मिलेगी, 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी इसकी सिंगल पावर है, कोई भी इस पर पावर नहीं लगेगा, ये सिंगल है। नेक्स्ट मेरे पास एक्सरसाइज 2 है, इसकी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पैर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसका फर्स्ट नंबर है मेरे पास 26 एंड 91। तो 26 का पहले मैं रूट निकालूंगी, यानी ट्री रूट निकालूंगी। 26 13 के टेबल में 2 बार में आता है, 91 13 के टेबल में 7 बार में आता है। तो 26 2 इंटू 13 91 7 इंटू 13। एलसीएम की पावर कैसे निकलेगी, अब देखो इधर जो 13 और 13 है 2 टाइम रिपीटेड है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बन रहा है। एचसीएफ एलसीएम में 1 टाइम लिखा जाता है, एक ही टाइम में, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर आएगा 182। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 26 और 91 में रिपीटेड है, तो 13 में सिंगल इधर लिख दूंगी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 182 हमारा एलसीएम आया था और हमारा एचसीएफ 13 आया था। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2366। अब प्रोडक्ट दोनों नंबर यानी मल्टीप्लाई करना है 26 एंड 91, 2366 हमारा आंसर आ जाएगा। 510 एंड 92 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 510 लास्ट में नंबर 0 है, यानी
2 और 5 के टेबल से कर सकते हैं, तो मैं 2 के टेबल से कर रही हूँ। 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा। इसमें लास्ट नंबर 5 है तो मैं इसको 5 के टेबल से और 3 के टेबल से कर सकती हूँ। 3 8 जा 3 5 जा। अब 85 17 के टेबल में आता है, 5 जा में लास्ट नंबर भी 5 है तो मैं इसको 5 के टेबल से कर सकती हूँ। 5 17 जा 85। अब 92 है, 92 का लास्ट नंबर 2 है तो मैं इसको 2 के टेबल से कर सकती हूँ। 2 4 जा 2 6 जा। 46 का लास्ट नंबर 6 है तो मैं इसको 2 के टेबल से कर सकती हूँ। 2 2 जा 2 3 जा। 510 का मेरा प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। इसमें जो नंबर रिपीटेड है यानी HCF जो निकल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मेरा LCM में 1 टाइम लिखा जाएगा। अब ऐसे जो है 92 का दोनों 2 काउंट होगा, लेकिन 510 और 92 का जो HCF निकल रहा है वो सिंगल टाइम काउंट होगा, तो मेरा सिर्फ 2 का पैर बनेगा LCM में 2 का। अब 3 सिंगल टाइम है, 5 सिंगल टाइम, 17 सिंगल टाइम, 23 सिंगल टाइम। अब इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी 23,460 आ जाएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 510 और 92 में कॉमन है वो 2 है मेरा, आ गया। अब इनको मैं LCM में फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगी। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मेरा LCM आया था 23,460, HCF आया था 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 46,920 आ गया मेरा आंसर। 510 और 92 को मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर सेम आएगा। LHS और RHS में 46,920। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का 336 एंड 54। 336 का लास्ट नंबर 6 है तो मैं इसको 2 के टेबल से कर सकती हूँ। 2 1 जा 6 जा 8 जा, लास्ट नंबर 8 है यानी इवन नंबर 2 से कर सकती हूँ। 2 8 जा एंड 4 जा। इसमें 4 है तो मैं रिटर्न 2 के टेबल से कर सकती हूँ। 2 4 जा 2 2 जा, लास्ट नंबर 2 रिटर्न आ गया मेरा। 2 2 जा 2 1 जा। अब 21 7 के टेबल में आता है। 3 7 जा हो जाएगा मेरा 21, क्योंकि 3 मेरा छोटा नंबर है तो मैं पहले 3 लूंगी। 54 में लास्ट नंबर 4 है तो मैं इसको 2 के टेबल से करूंगी। 2 2 जा 2 7 जा। 27 9 के टेबल में आता है तो मैं इसको 3 9 जा 27 कर सकती हूँ। 9 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9। अब प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 मेरा 4 बार में है तो 4 टाइम में 4 पावर हो जाएगी 2 की। 3 इसमें सिंगल टाइम है, 7 भी सिंगल टाइम है। अब 54 में मेरा 2 सिंगल टाइम है और 3 की पावर 3 हो जाएगी। जो मेरा 4 टाइम में 2 है वो मैं इधर लिख लूंगी। इधर HCF बन रहा है तो इसलिए 2 इधर सिंगल टाइम ही काउंट होगा, यानी 2 मेरा 4 ही होगा, भले 5 है। इधर 3 भी मेरा भले ही 4 है लेकिन इधर एक 3 जो है मेरा HCF बन रहा है तो 3 ये पूरा काउंट होगा 3 टाइम पे। 7 सिंगल है, 7 को सिंगल में इधर लिख दूंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद LCM मेरा 3024 आ जाएगा। LCF में 2 और 3 दोनों मेरा कॉमन है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा मेरा। LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगी। मेरा LCM आया था 3024, HCF 6 आया था, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी 18,144 आंसर आ जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट भी करूंगी 336 और 54 का तो मेरा आंसर 18,144 आ जाएगा। Thanks for watching. Like and subscribe my channel. Thank you.